क्या आप MS एक्सेल यूज कर रहे हैं और उसमें आप सैलरी शीट बनाना चाहते हैं? आज इस वीडियो में आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह आप सैलरी शीट बना सकते हैं और उसमें आप कैलकुलेशंस किस तरह कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर पर सीरियल नंबर लिख दिया। यानी जितने भी मेरे पास एम्प्लॉय हैं उन सब का सीरियल नंबर यहाँ पे मौजूद होगा। 1 से 50 तक है, 1 से 100 तक है, जितना भी है वो आप लिखेंगे। आगे आप उनका नाम लिख देंगे। नाम के बाद उनकी आप मंथली सैलरी लिखेंगे कि हर एम्प्लॉय की मंथली सैलरी कितनी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ये लिखने के बाद आपने पर डे सैलरी उनकी क्या बनती है, यानी जो उसकी मंथली सैलरी होगी उसको आप 30 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी पर डे सैलरी आ जाएगी। ये कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वर्किंग डेज, यानी उस एम्प्लॉय ने उस मंथ में कितने दिन काम किया है वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, क्योंकि पर डे के हिसाब से जितने दिन वो काम करेगा उसको उतने दिन की सैलरी मिलेगी। तो ये आपने वर्किंग डेज लिख दिए। उसको अगर आपने किसी एम्प्लॉय को ऑलरेडी एडवांस दे दिया है तो वो एडवांस लिखेंगे, क्योंकि आप उस एडवांस को उसकी सैलरी से माइनस करेंगे। एडवांस लिखने के बाद आप यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी बन जाएगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये तो हमने अपने डेटा लिख दिया। सबसे पहले आप अपना डेटा लिखेंगे इस तरह एक्सेल पर। डेटा लिखने के बाद आपने इस पूरे डेटे को सिलेक्ट करना है और यहाँ देखें अपने पूरे डेटे को यहाँ सेंटर में ले आना है। सेंटर पे क्लिक करना है तो हर एक सेल के सेंटर में आ जाएगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो आप सब पूरा डेटा को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखें बॉर्डर पर क्लिक करना है और इसको बॉर्डर्स दे देने। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये देखें आपके जितना भी डेटा था उसके साइड पे बॉर्डर आ चुका है। अब आपकी जो फर्स्ट रो है, इस रो का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो पूरी रो को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें इस पूरी रो का आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप देना चाहें इसको यहाँ दे सकते हैं। लेट्स सो मैं यहाँ पे इसको ये येलो कलर दे देता हूँ। अब आपने कलर भी इसको दे दिया है। अब आप कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये बाकी चीजें तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे जो आपकी कंपनी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है। अब देखें पर डे सैलरी के लिए क्या होगा, इस जितनी भी मंथली सैलरीज है इसको 30 पे डिवाइड करना होगा। उसकी आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू के बाद आप अपनी जो फर्स्ट जो आपकी सैलरी है मंथली सैलरी पहले एम्प्लॉय की वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप डिवाइड, जो स्लैश का ऑप्शन होता है एक्सेल में वही डिवाइड का ऑप्शन होता है, आप वो डिवाइड वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप 30 लिख देंगे। 30 लिखने में आप इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो पर डे सैलरी देखें यहाँ पे आ चुकी है। अब सब की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली इसको आपने इस तरह यहाँ से नीचे ड्रैग करना है। जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो देखें पर डे सैलरी हर एम्प्लॉय की यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हमने पर डे सैलरी कैलकुलेट कर दी है। अब हमने टोटल सैलरी फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, हम पर डे सैलरी को वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से कुछ एडवांस लिए तो उसको माइनस करेंगे। मगर ये फार्मूला आप यहाँ पे किस तरह लगाएंगे, सबसे पहले आपने इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू के बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है और इसमें आप देखें पर डे सैलरी जो आपके फर्स्ट एम्प्लॉय की है उसको सिलेक्ट करें, इसको आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई के लिए एक्सेल में एस्टेरिक वाला ऑप्शन होता है जिसको हम स्टार भी कहते हैं, वो उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें मल्टीप्लाई और वर्किंग डेज से आप मल्टीप्लाई कर लें। आगे आपने अपनी ब्रैकेट बंद कर देनी है, यानी इन दोनों को आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। आगे आपने माइनस लगाना है। अब इसमें से आपने किसको माइनस करना है, जो एडवांस लिया था इस एडवांस को आपने माइनस करना है। अब ये करने के बाद आपने जिससे इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे तो ये देखें 38,000 सैलरी आ चुकी है इस मंथ की। अब बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको आपने यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखें जितने एम्प्लॉय हैं सबकी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है। तो इस तरह भी मैंने एग्जाम्पल से आपको एक समझाया है। अब आप अपने हिसाब से इस अपनी शीट बना सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी।